चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बदलते मौसम की। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को काफी परेशान किया है। इस बीच आईएमडी ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। प्रदेश में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। देखिए, राज्य में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें हमने देखी है, लेकिन रुद्रप्रयाग में भी ऐसी तस्वीरें कैमरे में भी कैप्चर हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग में किस तरीके से तबाही का मंजर सामने आया है। इसको लेकर देखिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सीएम ने राहत बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड वासियों को राहत नहीं मिलेगी। अगर आप उत्तराखंड से हैं और अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड वासियों के लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बादल फटने की वजह से धराली, थराली और तमाम जगहों पर हमने तबाही का वो मंजर देखा है, जिसमें कई लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी हैं। इसी बीच उत्तराखंड के आईएमडी ने एक बार और चेतावनी जारी कर दी है। अलर्ट मोड पर उत्तराखंड को रखा है, और अगर बात करें हम आपदा विभाग की तो उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि जल्द से जल्द अगर कहीं पर आपदा आती है तो रेस्क्यू के लिए टीमों को भेजा जा सके। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान आपदाओं पर और प्रकृति की जो आपदाएं आ रही हैं और तमाम जो इलाके प्रभावित हो रहे हैं उन सब पर नजर बनाए हुए हैं, और लगातार अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं कि राहत सामग्री समय से पहुंचाई जाए। न सिर्फ राहत सामग्री बल्कि कई ऐसे गांव हैं जिनसे संपर्क टूटा हुआ है, उनसे भी जल्द से जल्द संपर्क करने का प्रयास किया जाए, ताकि उन सभी को राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, और अगर कोई लोग प्रभावित है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है और प्रदेश में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर में बारिश का पूर्वानुमान है, तो अल्मोड़ा और नैनीताल में भी जारी किया गया है अलर्ट, और कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो इस बीच देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है, जिसमें देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा और तमाम जो जिले हैं वो शामिल हैं। सबसे ज्यादा मानसून के समय में कई ऐसे राज्य हैं जो पर्वतीय राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमाम ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसमें उत्तराखंड की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जिसमें देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल शामिल है। यहाँ पर भारी तबाही देखने को मिली है। इससे पहले हमने उत्तरकाशी के धराली में, उसके बाद थराली में बादल फटने से तबाही देखी। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये जो काल का समय है, ये काल अपने कई लोगों की जिंदगियों को अपने अंदर समा रहा है। लगातार बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कई जिलों में तो एहतियातन स्कूल, कॉलेजों को भी बंद रखा गया है। और अगर आप ये खबर उत्तराखंड से देख रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आईएमडी की चेतावनी पर नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल इन 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है। इतना ही नहीं बल्कि आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम जिलों के डीएम और बड़े अधिकारी सब इस मौसम पे और इस दुख भरे मंजर पर नजर बनाए हुए, ताकि लोगों को राहत बचाव कार्य में जल्द से जल्द उनको बचाया जा सके और सामग्री भी पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, देखिए रुद्रप्रयाग से भी एक बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। केदारनाथ हाईवे, बांसवाड़ा और कांगड़ा गार्ड में हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे की पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। कालीमठ घाटी के चिलौड़ में गौशाला ध्वस्त हुआ है, जिसमें 6 से 7 मवेशी के दबे होने की सूचना भी मिली है। तो लगातार देखिए तबाही का मंजर उत्तराखंड से देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जहां पर हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा है। तो लगातार हो रही लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक गौशाला इसकी चपेट में आ गया, जिसमें 6 से 7 मवेशी फंस गए, और उन सभी को बचाने का प्रयास तो किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की तबाही जो सामने आती है, लोग जो उस वक्त वहां पर देखते हैं, जो अपनी आंखों में मंजरों को कैद करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी दहशत देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें देखिए, ये हाईवे की तस्वीर है जहां पर पहाड़ से जो मलबा गिरकर आया है, इसकी वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित नजर आ रही है। तो देखिए, धराली आपदा के दौरान उत्तराखंड ने हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी काबिलियत साबित की है। बारिश से सड़क संपर्क पूरी तरीके से टूटने के बाद उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूकाडा ने हेलीकॉप्टर उम्मीद, उसकी जो हेलीकॉप्टर्स है वो उम्मीद का किरण बनकर लोगों के सामने आई, और 1000 से ज्यादा उसने जिंदगियां भी बचाई। इसको लेकर एक खास रिपोर्ट तैयार की गई, आप देखिए। धराली
धराली आपदा में सफल एयर रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से राहत अभियान तेज किया। आसमान से जिंदगी की उम्मीद उतरी। धराली आपदा तो सबने देखा कि कैसे हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी काबिलियत साबित हुई। जब आपदा आने के बाद 24 घंटे तक मदद नहीं पहुंच पाई और भटवाड़ी से आगे सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ऐसे में जब भारतीय सेना ने मौसम के क्लियरेंस न देते हुए अपने हेली नहीं उड़ाए तो यूकाडा के हेलीकॉप्टर राहत लेकर पहुंचे। यूकाडा ने इस ऑपरेशन की शुरुआत भटवाड़ी से की और जल्द ही मातली बेस कैंप से इसे बड़े स्तर पर संचालित किया। यहां से एक बार में 10 से 12 हेलीकॉप्टर लैंड कर राहत सामग्री और रेस्क्यू मिशन चलाते रहे। कुल 326 उड़ानें यूकाडा के हेलीकॉप्टरों ने भरी 286 उड़ानें। 1308 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। हेलीकॉप्टर लैंड कर राहत सामग्री पहुंचाई गई। डिजास्टर सीजन में जब भी कहीं आपदा आती है तो रोड कनेक्टिविटी हमारी वॉश आउट हो जाती है और उस कंडीशन में जब तक कि रोड कनेक्टिविटी वापस रिस्टोर ना हो तब तक के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने जितनी भी चॉपर पायलट्स को इंगेज किया था और जिस तरीके से हम लोगों के ऑपरेशंस हुए उसने कहीं ना कहीं धराली आपदा को प्रॉपरली एड्रेस करने में डिजास्टर मैनेजमेंट की और जिला प्रशासन की जो मदद की। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उसका एक एसओपी भी बन जाए और फर्दर जब भी हो तो साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग इस तरीके के ऑपरेशंस को करें और किसी भी अप्रिय घटना के बगैर हम लोग स्मूथली अपने ऑपरेशंस करवा सकें। आपदा की सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, राजस्व, आपदा प्रबंधन आदि की टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। धराली के ठीक सामने स्थित मुकवा गांव से लोगों ने खीर गंगा नदी में आए सैलाब को मोबाइल में कैद किया। कुछ ही देर में जल प्रलय की वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगी। सैलाब की दिल दहला देने वाले कई वीडियो सामने आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे से ढक गया। धराली आपदा का ये रेस्क्यू उत्तराखंड के अब तक के सबसे बड़े एयर रेस्क्यू ऑपरेशन में गिना जाएगा। ये साबित करता है कि दुर्गम पहाड़ों में जब सड़क संपर्क टूट जाता है तो आसमान से ही जिंदगी की उम्मीद उतरती है। तो देखिए, तबाही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि उत्तराखंड के लिए अगले 5 दिन भी भारी होने वाले हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बेतहाशा बारिश होने वाली है। मौसम के तांडव से कोहराम मचेगा और 2 दिन पहले बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर हमने आपको दिखाया और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। राशन दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग एसडीएम यक्षी अरोड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री और डीएम के निर्देश पे लोगों को समय पर राहत और राशन की सामग्रियां दी जा रही है। सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। हम सोलर लाइट की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वहां लैंडिंग संभव हो पाती है तो हमारे लिए सामग्रियां पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा। जैसे ही कनेक्टिविटी बेहतर होगी हमारे लिए चीजों को वहां तक पहुंचाना और भी ज्यादा आसान और जल्दी ये सारे काम हम कर पाएंगे। अगर लैंडिंग संभव नहीं हुई तो सामग्रियों को एयर ड्रॉप किया जाएगा। तो देखिए, में भी बादल फटने के बाद से तबाही का मंजर देखने को मिला। हालांकि डीएम और सीएम के निर्देश पर लगातार राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वहां पर लैंडिंग की सुविधा मिल जाती है तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं इस राहत सामग्रियों को एयर ड्रॉप किया जाएगा ताकि लोगों तक पहुँचाया जा सके। लेकिन लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की वजह से जिस तरीके से उत्तराखंड में तबाही का मंजर वहाँ से लगातार सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब दहशत भी है और आने वाले समय में भी आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए और भी ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। लोगों को चेतावनी दी गई है, लोगों को अलर्ट किया गया है कि आप तब तक घरों से बाहर ना निकले जब तक बहुत जरूरी काम ना हो। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के एक तरफ काम ठप है तो दूसरी ओर लगातार बादल फटने की वजह से लोगों की जान जोखिम में जरूर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे डीएम सर दोनों के हमें निर्देश हैं कि टाइमली लोगों को राशन और राहत सामग्री प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ ही हम लोगों ने सोलर लाइट्स की व्यवस्था भी की है और तिरपाल भी हम भेज रहे हैं। अभी हमारा पहला हेलीकॉप्टर के लिए हम ट्राई किया है। हम अभी ये चेक कर रहे हैं कि लैंडिंग वहाँ हो पा रही है नहीं हो पा रही। इनकेस लैंडिंग होती है तो हमारे लिए राहत सामग्री पहुंचाना आसान हो जाएगा। अभी हम लोगों ने लगभग 360
राशन किट्स तैयार की हैं, जिसके अंतर्गत हमने नई चीजें और ऐड की हैं, ताकि जैसे ड्राई फूड्स होते हैं जो बच्चों के लिए, जैसे नमकीन बिस्किट अलॉन्ग विथ टॉर्च, सोलर लाइट्स, और साथ ही हम बैटरी भी प्रोवाइड करेंगे और कनेक्टर्स भी देंगे कि वहां कम्युनिकेशन जो है हमारा डिसरप्ट ना हो। तो इसी के तहत हम बस ये कोशिश करें कि जैसे कि हमारी योजना है अंत्योदय योजना, कि राशन प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, और इन केस ऐसी आपदा जैसी स्थिति आती है कि वहां कोई एरिया कट ऑफ हो गया है, तो ये स्थिति में लोग पैनिक ना करें, यही हमारा इस समय उद्देश्य है। और जैसे ही कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों पर लगातार हो रही बारिश ने हालात बहुत खराब कर दिए हैं। ऐसी खबरें कर्णप्रयाग से भी सामने आई, जहां बारिश की वजह से हालात बहुत खराब है। जेसीबी पर पहाड़ का एक हिस्सा आकर गिर गया, जेसीबी ऑपरेटर की बार बार जान बच गई है। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश, दूसरी तरफ लैंडस्लाइडिंग, और लैंडस्लाइडिंग के बीच जेसीबी ऑपरेटर जो है उसकी जान बच गई है, क्योंकि एक बड़ा पहाड़ का हिस्सा जेसीबी के ऊपर गिर गया। हालांकि ऑपरेटर जो था उसकी बार बार जान बच गई है, और वो हर बार भगवान को धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने एक तरफ तो जिस तरीके की तबाही वो लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि सड़कों को दुरुस्त करवाना, सड़कों पर जिस तरीके से मलबा आकर गिरा हुआ उनको हटाना, यातायात को सुचारू करना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच देखिए, जेसीबी पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिर गया, और कहीं ना कहीं जान खतरे में थी, लेकिन गनीमत रही कि ऑपरेटर की जान बाल बाल बच गई है। देखिए, लगातार हो रही बारिश और कहीं ना कहीं लैंडस्लाइडिंग की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। जनपद में रात्रि से ही, यानी कि रात से ही लगातार बारिश हो रही है। सड़क खोलने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, प्रशासन लगातार जुटी हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा लिंक मोटर मार्ग बंद किए गए हैं। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश, जिस तरीके से अब तक हम बारिश को लेकर चर्चा कर रहे थे, मानसून इस वक्त पीक पर है, और इसी की तबाही का मंजर जो है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इसका खूब असर पड़ रहा है। वहीं देहरादून के रायवाला क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा टल गया, जहां पर सोग नदी में डूब रहे 12 साल के बच्चे को एसडीआरएफ उत्तराखंड ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया। दरअसल सिटी कंट्रोल रूम ऋषिकेश को सूचना मिली थी कि सांग नदी में एक बच्चा बह गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला ने तुरंत टीम घटनास्थल पर वहां से पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ जवानों ने त्वरित बच्चे का रेस्क्यू किया और उसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाया। तो देखिए, उत्तराखंड में ऐसे ही तबाही का मंजर इन दिनों देखने को मिल रहा है। मानसून इस वक्त पीक पर है और आने वाले समय में उत्तराखंड वासियों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहिए और सावधान रहिए। इसी बीच आपदा प्रबंधन विभाग और तमाम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम ने और डीएम ने तमाम निर्देश दिए हुए हैं। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।